22 साल बाद फिर संसद में हमला, खौफ में भागे सांसद। क्या मोदी को मिटाने की रची गई थी साजिश? लोकसभा में चल रही थी कार्रवाई, तभी अचानक मची अफरा तफरी। संसद के अंदर कैसे घुसे दोनों आरोपी? जूते में धुएं वाला बम छुपाकर संसद में घुसे और हिल गई दिल्ली। 1300 किलोमीटर दूर से रची गई थी साजिश। सिर्फ 2 सेकंड में संसद के अंदर धुआं धुआं हो गया। क्या मोदी को खत्म करने की पूरी तैयारी के साथ आरोपी आए थे? वही दिन वही तारीख और 22 साल बाद फिर से संसद को टारगेट किया गया। संसद के अंदर 22 साल पहले जो डर दिखा था, एक बार फिर से वही डर लोकसभा में सांसदों के अंदर दिखा। संसद में कार्रवाई चल रही थी, तभी ऊपर से 2 युवक अचानक से कूदते हैं। देखते ही देखते एक अपने जूते को उतारता है और उसे धुएं वाला बम फोड़ देता है। ये उसके बाद की तस्वीरें हैं। पूरी प्लानिंग साजिश के तहत रची गई। उधर संसद के अंदर शख्स घुसे थे और संसद के बाहर पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए कलर गैस छिड़क कर एक महिला और एक पुरुष हंगामा कर रहे थे। तो क्या मोदी को खत्म करने की पूरी प्लानिंग थी? क्योंकि जो हालात बने थे उसके बाद वहां कुछ भी हो सकता था। लोकसभा के अंदर और बाहर बहुत बड़ी कड़ी सुरक्षा होती है, फिर इसके बाद इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? पूरी कहानी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उन 4 लोगों के बारे में जान लीजिए जिन्होंने संसद में हमला करने की साजिश रची थी। सदन की कार्रवाई हो रही थी, शून्यकाल में 5 मिनट बचे थे, तभी पीछे से धड़ाम की आवाज आई। ये आवाज सामान्य नहीं थी। दरअसल एक युवक दर्शक दीर्घा से कूदकर नीचे आ गिरा। इससे पहले कोई समझ पाता, इसी बीच दूसरा युवक भी जंप लगाकर नीचे गिरता दिखा। देखते ही देखते आरोपी एक डेस्क से दूसरी डेस्क पर छलांग लगाने लगे और आगे बढ़ते गए। दबोचे जाने से पहले उन्होंने अपने जूते से कुछ निकाला और स्प्रे कर दिया। थोड़ी ही देर में संसद में धुआं धुआं हो गया। इसी वक्त एक घटना संसद के बाहर भी घटी। पार्लियामेंट के बाहर एक युवक और एक महिला ने गैस का छिड़काव कर जमकर नारेबाजी की। इससे संसद परिसर के बाहर हंगामा मच गया। लोकसभा के अंदर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले एक शख्स का नाम है सागर और दूसरे का नाम है मनोरंजन। वही संसद के बाहर कलर गैस छिड़क कर हंगामा करने वाली एक महिला है जिसका नाम है नीलम और एक पुरुष है जिसका नाम अमोल सिंधे है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए ये सब एक दूसरे से मिले थे और इसके बाद संसद के ऊपर हमला करने का प्लान बनाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक धुआं बम से हमला करने वाला सागर मैसूर से सांसद प्रताप सिंह के अतिथि के रूप में दर्शक दीर्घा में आया था। मतलब पूरी प्लानिंग करीब 48 घंटे पहले ही महाराष्ट्र में बनी थी। एक बार फिर से बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। वहीं पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सभी 4 आरोपी मोदी को रास्ते से निपटाने के लिए आए थे? क्योंकि मोदी के दुश्मन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इससे पहले भी कई बार मोदी को मारने की साजिश रची जा चुकी है। आज से 22 साल पहले 2001 में जब संसद में आतंकी हमला हुआ था, उस हमले में 9 भारतीय शहीद हुए थे। दिसंबर की 13 तारीख को ही उस घटना की बरसी होती है। सुबह पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, लेकिन कुछ घंटे बाद ही संसद में हमला हो गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आरोपियों को किसी साजिश के तहत भेजा गया था? आरोपियों को क्या मोदी को खत्म करने का टारगेट दिया गया था? क्योंकि लोकसभा के अंदर इतना बड़ा हमला करना आसान नहीं होता है। सुरक्षा तोड़कर जूतों में धुआं वाला बम लेकर वहां पहुंचना भी इतना आसान नहीं है। पूछताछ में मैसूर के सांसद प्रताप सिंह से भी होगी, जिनके अतिथि बनकर ये आरोपी आए थे। संसद में हमला करने वाले आरोपियों में और कितने लोग शामिल हैं, इसकी भी जांच हो रही है। फिलहाल सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन इन्हें कैसी सजा मिलनी चाहिए, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताइएगा और खबर को खूब शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।